कस्टमर आजकल बोतल बोतल तो बिल्कुल नहीं खरीद रहा, कोक और पेप्सी। इसी तरह यूनिलीवर के जितने ब्रांड्स हैं, सर्फ में जो है एक्सेल उसको नहीं लिया हमने, लोकल ब्रांड को जो है ना प्रेफर किया है और इंशाल्लाह इसी के साथ हम आगे चलेंगे। इस दफ़ा जो हमारी कौम है उन्होंने मुतहिद होकर इन तमाम जो मल्टीनेशनल जो मुसलमानों को खून कर रहे हैं उनका बाइकाट किया और उसकी वजह से इन लोगों की जो सेल है उसमें काफ़ी फ़र्क पड़ा। वो लोग जो कुत्ते के मरने पर जो है वो चीखना शुरू कर देते थे, वो आज इतनी बड़ी इंसानियत का कत्ल हो रहा है, उनके सर पर जूं नहीं रेंग रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सरदार अदिल मुस्तफ़ा, आप देख रहे हैं आप टीवी। नाजरीन, अहलियान फ़लस्तीन के साथ इज़हार यकजहती के लिए पाकिस्तानी भी किसी से पीछे नहीं है। पाकिस्तान में जो है यहूदी लॉबी की जो चीज़ें पाकिस्तान के अंदर आती हैं, ब्रांड्स आते हैं, इसके अलावा खाने पीने के आइटम्स हैं, उनका बाइकॉट जो है वो अरूज पर है, जिसकी वजह से इन आइटम्स को कम करनी पड़ी हैं कीमतें इन कंपनियों की जानिब से, जिनमें मिल्क पैक भी हो गया, आप देख सकते हैं कि कीमत उसकी भी कम हुई है। इसके अलावा जो है पत्ती जिसमें सुप्रीम और जो लिप्टन बड़ा नाम था उसकी कीमत भी कम करनी पड़ी है, कोक की कीमत में कम हुई है। कम कीमतें करने के बावजूद भी बड़े बड़े स्टोर्स के अंदर ये चीज़ें फ़रोख्त नहीं हो रही, शहरी इसका बाइकआउट कर रहे हैं। हमारे साथ अहमद उमैर साहब मौजूद हैं जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट भी हैं और सियासी रहनुमा भी हैं इस एरिए के। हम सारी बात इनसे करेंगे और साथ ही साथ आप फुटेज में स्क्रीन पर देख भी रहे होंगे कि ये जो है मुख्तलिफ किस्म के पम्फलेट आवाम में तकसीम कर रहे हैं और ये पम्फलेट बाइकआउट के हैं। न सिर्फ इन्होंने बाइकआउट मुहिम के पम्फलेट जो है शहर भर में तकसीम किए, बल्कि जो है सोशल मीडिया पर अहमद उमैर और इनकी टीम ने एक मुहिम भी चलाई और जो है काफ़ी कामयाबी के साथ जो मुहिम जारी रही। अस्सलाम वालेकुम उमैर। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। उमैर भाई, आपने ये बाइकआउट मुहिम चलाई कि इन चीज़ों का बाइकआउट करना चाहिए, जो फूड आइटम्स हो गए, ग्रॉसरी हो गई, ये सारी जो है कंपनीज़ जो हैं इसराइल को मदद कर रही हैं, उनको जो है चंदा देती हैं, डोनेशन देती हैं। तो आपकी बाइकआउट मुहिम जो है वो कैसे आपने स्टार्ट की और उसके क्या फ़वाइद आप देख रहे हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, बाइकआउट मुहिम जो है वो किस लिए स्टार्ट हुई है? इसलिए कि फ़लस्तीन के अंदर वो जालिम इसराइली जो हैं वो क्या कर रहे हैं, बच्चों को शहीद कर रहे हैं, वो औरतों का ख्याल नहीं कर रहे हैं। वो लोग जो कुत्ते के मरने पर जो है वो चीखना शुरू कर देते थे, वो आज इतनी बड़ी इंसानियत का कत्ल हो रहा है, वो जो है उनके सर पर जूं नहीं रेंग रही है। वो लोग बैठे हुए हैं और हंस रहे हैं, खुशगपियाँ लगा रहे हैं। अभी परसों चौथ उन्हीं के गुमाश्तों का मुसलमान हुक्मरानों का जो है वो OIC का इजलास हुआ और उन्होंने OIC कह के ख़त्म कर दिया उसको। वहाँ पे खाने भी खाए गए, वहाँ पे ख़र्चे भी हुए और वो मुसलमान अवाम के जेबों से वो ख़र्चे लिए जाएंगे। और यहाँ पर जो है अब मुसलमान अवाम क्या करे, ये सवाल है ना कि मुसलमान अवाम क्या करे। वो तो बंधी बैठी है, वो टैक्स भी पे कर रही है, वो सब कुछ कर रही है, लेकिन जो है ना वो अपने जज्बात का इजहार करने के काबिल नहीं है, जज्बात का इजहार करने के काबिल नहीं है। अहमद भाई, आपने किस तरीके से इस सारी कंपेन को रन किया? कौन कौन सा आपने सोशल मीडिया का टूल इस्तेमाल किया जिसकी वजह से दुकान पे ग्राहक जो है वो इन तमाम ब्रांड्स की डिमांड कम कर रहे हैं? जी, एक तो ये कि हमने सिर्फ सोशल मीडिया का टूल नहीं इस्तेमाल किया, हमने सोशल मीडिया को बिल्कुल इस्तेमाल किया। हमने लोगों को फेसबुक के ज़रिए भी पैगामात भेजे, ट्विटर पे भी हमने ये कैंपेन्स चलाई, हमने जो है वो व्हाट्सएप पे भी कैंपेन चलाई, व्हाट्सएप चैनल्स जो हैं उनके ऊपर या जो वेब चैनल्स हैं उनसे भी हमने रब्ते किए कि जी आप लोग इसको जो है वो आगे बढ़ाएँ। उसके अलावा हमने मैकडोनल्ड, जिसने कहा कि जी हम 4000 इसराइलियों को रोज़ाना खाना पहुंचाया करेंगे, हमने उसके ख़िलाफ़ आउटडोर कैंपेन भी की। वहाँ पर जाकर जो है लोगों को समझाने की कोशिश की कि भाई ये मैकडोनल्ड ना खाएं, आप मैकडोनल्ड का गोश्त नहीं, आप मुर्गी का गोश्त नहीं, बल्कि आप जो है वो फ़लस्तीनी बच्चों का गोश्त जो है वो खा रहे हैं कि इन पैसों से फ़लस्तीनी बच्चों को कत्ल करने का मंसूबा बनाया जाएगा। हमने जो है वो यूनिलीवर के हवाले से हमने काम किया कि हमने लोगों को बताया कि भाई ये ब्रांड महंगे भी हैं और इनका लेने का आपको कोई फ़ायदा भी नहीं है, और जबकि नुकसान ये है कि आपके इन पैसों की वजह से वहाँ पे फ़लस्तीनियों का कत्लेआम हो रहा है। फिर हमने ये जो मशरूबात की, कोक है, पेप्सी है, इसके ऊपर लोगों से पूछा कि इसका कोई फ़ायदा भी है,
क्या इसका कोई फ़ायदा है? क्या कोई ये आपको टेस्ट के अलावा कुछ देते हैं? वो टेस्ट भी वो सिर्फ ये कि आदत बन गई हुई है। तो लोगों ने जब इस बात को महसूस किया कि जी इसका तो फ़ायदा ही नहीं है, तो उन्होंने खुद ब खुद इससे जो है वो ये ऐलान किया। और जब हमने उन्हें ये भी बात बताई कि जनाब आप जो है वो फ़लस्तीनी बच्चों के कत्लेआम में, फ़लस्तीनी औरतों के कत्लेआम से छुटकारा हासिल करें, उसके ख़िलाफ़ अपने जज्बात का इजहार करें, तो उन्होंने कहा कि जी बिल्कुल जज्बात का इजहार करने का ये बहुत अच्छा तरीका है कि हम जो है उनकी मसनूआत जिसके ज़रिए से उनकी मईशत चल रही है, हम उसको जो है वो तबाह बर्बाद करें। बड़ी अच्छी बात की अहमद भाई। आप लोगों को हमने फंड्स इकट्ठे करते हुए भी देखा, मसाजिद के बाहर आप झोली पिलाओ मुहिम भी चलाते रहे, किस प्लेटफॉर्म से सारा किया और कितना पैसा आपने इकट्ठा किया? जी अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ये जो हमारा जो इलाका है, हमारा जो जोन है, इसकी तरफ से हमने अब तक अल-खिदमत फ़ाउंडेशन को, जमात इस्लामी की जो अल-खिदमत फ़ाउंडेशन है, उसको हमने तकरीबन 20 लाख रुपया दे दिया हुआ है। और इस छोटे से एरिया से 20 लाख रुपए? जी अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह 20 लाख रुपया हम दे चुके हैं और इंशाल्लाह भी हम और इकट्ठा कर रहे हैं कि हमने तो अपने बच्चों को बचाना है। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या नाम है आपका? वाले मोहम्मद आसिफ नाम है जी मेरा। आसिफ नाम है। आसिफ भाई, आपका कोई जो बाइकआउट मुहिम जारी है, इस बाइकआउट मुहिम की वजह से आपके कारोबार में तो कमी नहीं हुई? दूसरा जो है, कौन कौन सी चीज़ ऐसी है कि जो कस्टमर नहीं ख़रीद रहा जो पहले बहुत ज़्यादा ख़रीदता था? मैं कस्टमर आजकल बोतल तो बिल्कुल नहीं ख़रीद रहा। कोक और पेप्सी, साबन है लक्स, और दूसरा ये डिश वाश है मैक्स, कोलगेट पेस्ट पे बड़ा असर पड़ा है इनका। सर्फ है, सर्फ एक्सेल है, ब्राइट है, इनको बड़ा लोगों ने बाइकआउट किया हुआ है। शैम्पू सनसिल्क है, हेड एंड शोल्डर है, और ट्रस्ट मी है, इनका लोगों ने बड़ा बाइकआउट किया। लोग लोकल शैम्पू ख़रीद रहे हैं गोल्डन पर्ल का, मेडिकेम का, और दूसरे शैम्पू, ये दूसरी ये औरतों की जो क्रीमें हैं, ये लोगों ने इनका बाइकआउट किया है। उनकी लोकल प्रोडक्ट यू क्रीम, दूसरी वो क्रीमें। फेयर एंड लवली बड़ी बिका करती थी। हाँ जी, फेयर एंड लवली की लोगों ने स्किन केयर और दूसरी क्रीमें शुरू कर दी हैं लेने। अच्छा, तो आपके कारोबार तो मुतासर नहीं हुआ इस सब की वजह से, या जो है लोग जो है इसकी अल्टरनेट चीज़ें ले रहे हैं? अल्टरनेट चीज़ें लोगों को ढूंढनी पड़ती हैं क्योंकि हमारी इंडस्ट्री डेवलप नहीं है, इसलिए लोगों को बहुत मुश्किलात हैं। ये बोतल ही है और इसका अल्टरनेट कोई नहीं है। जो बिग एप्पल बोतल जो अभी तक उसकी वही शक्ल है, इन्होंने इम्प्रूवमेंट कोई नहीं की हुई चीज़ों के ऊपर। सरफ़ के ऊपर इन्होंने कोई इम्प्रूवमेंट की हुई। अब सूफ़ी का सरफ़ आया है और गाय सोप का सरफ़ आया। साबन अब हमारा लोकल ये वाइटल आया, पहले नहीं था। कैप्री है, वाइटल है, इसका सब्स्टिट्यूट नहीं है हमारे पास चीज़ों में। काशिफ भाई ने बड़ी अच्छी बात की और इनका यही कहना है कि बाइकआउट मुहिम जो है वो जारी है। आइए हम कस्टमर्स के पास जाएंगे और कस्टमर से पूछेंगे कि वो किस किस चीज़ का बाइकआउट कर रहे हैं। नाजरीन, अहलियाने फ़लस्तीन के साथ मोहब्बत के लिए पाकिस्तानी भी जो है बाइकआउट मुहिम का हिस्सा जो है वो जारी रखे हुए हैं। हमारे साथ एक खातून भी मौजूद हैं जो यहाँ पे शॉपिंग करने आई, लेकिन इन्होंने जो है किसी किस्म का जो है यूनिलीवर और दीगर जो है चीज़ों का ब्रांड नहीं लिया। अस्सलाम वालेकुम बाजी। जी वालेकुम सलाम। अच्छा बाजी, क्या वजह कि आपने जो है ये जो चीज़ें हैं, जो ब्रांड्स हैं जो कह रहे हैं कि हम जो है इसराइल की जो है उनकी हम फंडिंग करेंगे और जो है उन्हीं के यहूदी लॉबी के ही ब्रांड्स हैं, आप उनका बाइकआउट कर? जी बिल्कुल 100% हम बाइकआउट कर रहे हैं। इसकी नीयत की है और ये कि वो फ़लस्तीन हमारे बहन भाई हैं जिनके साथ बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहा है, और हमारा ये बेशक बहुत टाइनी सी कोशिश है, लेकिन इंशाल्लाह कतरा कतरा ही बन के दरिया बनता है। हमारी पूरी नीयत है कि अब जिस दिन से ये वहाँ पे मसला है, हमने हर तरह की चीज़ का बाइकआउट कर दिया। इवन दो ये जो मैकडॉनल्ड है, मेरे बच्चे मतलब डेली बेसिस पे खाते थे और वो दिन आज एक हमने उसकी शक्ल भी नहीं देखी। और इसी तरह जो ग्रॉसरी सेक्शन में भी हम स्पेशली वो चीज़ ले जो लोकल को हम प्रमोट करें, और यूनिलीवर को इंशाल्लाह अब हम नहीं लेंगे। अच्छा बाजी, ग्रॉसरी की आपने बात की, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके घरों में पहले आया करती थी लेकिन अब आप यहाँ पे शॉपिंग करने आई हैं, लेकिन अब आपने वो चीज़ें नहीं ले रही? हाँ जी, जैसे लिप्टन चाय है, उसकी ऑल्टरनेट मैंने जो है वो टपाल दानेदार को चूज़ किया है। मिल्क पैक की जगह मैं नूरपुर को चूज़ किया है। इसी तरह यूनिलीवर के जितने ब्रांड्स हैं, सर्फ में जो है एक्सेल उसको नहीं लिया, हमने लोकल ब्रांड को जो है ना प्रेफर किया है, और इंशाल्लाह इसी के साथ हम आगे चलेंगे। अच्छा, जो इसराइल जो है जिस तरीके से जुल्म और सितम कर रहा है फ़लस्तीनियों के ऊपर, और जो है क्या समझती हैं कि क्यों जो है मुसलमानों का यूं कत्लेआम जारी है, और जो है क्यों जो है मुसलमानों को गाजर मूली की तरह काटा जा रहा है? आपको पता है ये तो बहुत 1400 साल पहले कुरान पाक में लिखा गया था, और मस्जिद अक्सा के बारे में जो था, या इनको यही इस बात का डर और खौफ है जिसकी वजह से वो ये कर रहे हैं। इंशाल्लाह फ़तह मुसलमानों की होगी।
फतह मुसलमानों की होगी। अच्छा, आपका ज़ाहिर है एक फ़ैमिली है और जो है आप एक खातून हैं, दीगर लोगों के साथ भी आपका कंटेंट होता है, कनेक्ट होता है और जो है तबादला ख्याल हम लोग करते रहते हैं। तो जो है और लोग भी कितनी तादाद के अंदर जो है बाइकआउट कर रहे हैं और ऐसे ब्रांड्स का जो यहूदी लॉबी के हैं? हाँ जी, नहीं, मेरे जितने भी मेरे सर्कल हैं, फैमिली, मेरे बच्चे, मैं यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ते हैं, वो भी कहते हैं मामा हम सब लोग ना ये बाइकआउट कर रहे हैं। हमारा यानी कि यूथ भी इसमें अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी एक्टिव रोल प्ले कर रही है, जो कि बहुत अच्छी बात है। और ये हमें सब मिल के ही यूनिटी रहेगी तो ही इंशाल्लाह हम उनको शिकस्त देंगे। और सिर्फ ये उसी की बात है, हम लोग जिस दिन मुत्तहिद हो गए थे इंशाल्लाह इन लोगों की शिकस्त ही शिकस्त। बिल्कुल, यूथ जो है वो एक्टिव रोल प्ले कर रही है। हम जो है दुकानदार के पास भी जाएंगे और उनसे भी बात करेंगे और उनसे भी पूछेंगे कि ज़ाहिर है उनकी दुकान है, बड़ा डिपार्टमेंटल स्टोर्स है, यहाँ पे सैकड़ों की तादाद में कस्टमर्स आते हैं। क्या जो है उनका रुझान है कस्टमर्स का, क्या कस्टमर्स जो हैं ऐसे ब्रांड्स की जो है चीज़ें ले रहे हैं जिनका ताल्लुक जो है यहूदी लॉबी से बताया जा रहा है कि नहीं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद काशिफ जी। काशिफ भाई, बाइकआउट मुहिम जारी है और बाइकआउट मुहिम का मकसद भी यही है कि जो ब्रांड्स जो है इसराइल की मदद कर रहे हैं उनको डोनेशंस का जो है अंदिया दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल जो हो गया मैकडोनल्ड्स हो गया, उन्होंने खुलेआम कहा कि वो जो है डोनेशन देंगे। तो क्या समझते हैं कि बाइकआउट मुहिम में किस तरीके से पाकिस्तानी पार्टिसिपेट करें और आप जो है किस चीज़ का बाइकआउट कर रहे हैं? मैं दुकानदार हूँ, ठीक है, तो मैं लोगों को देख रहा हूँ कि काफ़ी ज़्यादा लोग बाइकआउट कर रहे हैं, ख़ास तौर पर ये यूनिलीवर के प्रोडक्ट का और P&G का और पामोलिव कोलगेट पाकिस्तान जो है, उसके बाद नेस्ले का भी लोग बहुत ज़्यादा बाइकआउट कर रहे हैं। उसकी वजह से ये कोका कोला और पेप्सी इसकी सेल में काफ़ी फ़र्क पड़ा हुआ है। इस दफ़ा जो हमारी कौम है उन्होंने मुत्तहिद होकर इन तमाम जो मल्टीनेशनल जो मुसलमानों को खून कर रहे हैं उनका बाइकआउट किया है और उसकी वजह से इन लोगों की जो सेल है उसमें काफ़ी फ़र्क पड़ा। अच्छा, कोका कोला का आपने नाम लिया। कोक तो बहुत ज़्यादा बिकती है और फेवरेट है, लेकिन कोक भी नहीं बिक रही है। कोक भी नहीं बिक रही। मैंने रात को देखा है कि कुछ कस्टमर आए हैं, वो उन्होंने कहा जी गोरमे कोला, वो बेसिकली गोरमे कोला एक लोकल ब्रांड है, उनके पास सप्लाई चेन इतनी है नहीं, इसकी वजह से वो इतनी सप्लाई कर नहीं रहे। और गोरमे के अलावा हमारे लाहौर में कोई लोकल ब्रांड इस टाइम नहीं है, तो वो लोगों ने कोक की जगह अगर उनको गोरमे कोला नहीं मिल रही तो वो जूस पी लेते हैं कोई भी लोकल ब्रांड का। बिग एप्पल जो मरी ब्यूरी वालों का जो ब्रांड है वो पी लेते हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि हमने कोक नहीं पीनी। कोक नहीं पीनी। अच्छा काशिफ, आपने भी दुकान पे फिर जो है ज़ाहिर है जो यूनिलीवर के ब्रांड्स का बाइकआउट हो रहा है, लोग जो हैं नहीं ले रहे और लोग आपसे भी डिमांड कर रहे होंगे कि इसकी अल्टरनेट चीज़ें रखें, तो आपने फिर इसके अल्टरनेट कौन कौन सी चीज़ें हैं जो नहीं ले रहे और आपने वो अल्टरनेट आइटम ज़्यादा किए हैं, उनकी डिमांड ज़्यादा की है ताकि लोग आएँ, गाहक आएँ, ज़ाहिर है आपकी सेल में फ़र्क ना पड़े। लेकिन इस टाइम मसला ये है कि हमारे जो मुल्क में सबसे बड़ा मसला है ना, इस टाइम हमारे पास उनका अल्टरनेट कोई नहीं है। अगर हम देखें मल्टीनेशनल कंपनी का सर्फ देखें, आए मैं आपको दिखाता हूँ, आ जाए। अच्छा, अब ये देखें मल्टीनेशनल में आप देखें सर्फ एक्सेल है, एरियल है, एक्सप्रेस है, बोनस है, सनलाइट है, लेकिन हमारे पास लोकल ब्रांड सिर्फ ये सूफी का है। ये देखें, ये सूफी का है और उसके बाद ये एक आ जाता है गाय सर्फ, बस। इसके अलावा और सूफी बकाया सारे के सारे ब्रांड जो हैं वो ब्रांड्स जो हैं वो मल्टीनेशनल हैं। मल्टीनेशनल है, हमारे पास ऑप्शन ही कोई नहीं है। हमारे मुल्क में इंडस्ट्री जो लोकल है वो लग ही नहीं रही, इसकी वजह से हमें बहुत खुद अफसोस हो रहा है कि हम जो है मल्टीनेशनल बेचने पे मजबूर है। लेकिन ये है कि काफ़ी फ़र्क पड़ा है, इस सूफी की सेल डबल हो गई है, गाय सर्फ की सेल डबल हो गई है। ये तो हमारी हुकूमत को चाहिए कि जो लोकल इंडस्ट्री है उसको प्रमोट करें और लोग ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्री लगाएं और हमारे जो है ना जो ज़र मुबादला जो बाहर जाता है वो इधर लोकल में ही रहे। बड़ी अच्छी बात की है कि हुकूमत जो है लोकल इंडस्ट्री को सपोर्ट करे ताकि जो ज़र मुबादला है वो ज़्यादा से ज़्यादा बाहर ना रहे बल्कि पाकिस्तान में रहे और हुकूमत जो है इससे मुस्तफ़ीद हो। यही कहना है काशिफ का। और काशिफ का एक ये भी बात उन्होंने की कि ज़्यादातर जो है ब्रांड जो है वो मल्टी नेशनल हैं, लोकल ब्रांड्स नहीं हैं और जो है इनकी भी मजबूरी है कि जो है इसका अल्टरनेट ना होने की वजह से यही चीज़ें सेल करने पर, लेकिन कस्टमर्स और गाहक जो है वो ये डिमांड
कर रहे हैं और ये डिमांड आम पाकिस्तानी कर रहे हैं, क्योंकि फ़लस्तीनियों के साथ उनके दिल धड़कते हैं और उनका ये कहना है कि लोकल ब्रांड्स होने चाहिए ताकि वो जो है इनका बाइकआउट करे और उसका अल्टरनेट इनके पास दस्तयाब हो। आइंदा किसी नई वीडियो में किसी नए मौजू के साथ हाजिर खिदमत हूँगा। आप देखते रहें आप टीवी। अल्लाह हाफिज़।